नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मेट्रो वाला में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि IRCTC पे आप फ्री में नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे की रिज़र्व टिकट बिना काउंटर पे गए हुए या बिना किसी एजेंट की हेल्प लिए बिना खुद अपने से बुक करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास IRCTC का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 5 मिनट में IRCTC का अकाउंट क्रिएट करके अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। IRCTC पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से IRCTC का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे IRCTC टाइप करेंगे तो IRCTC रेल कलेक्ट नाम का ये ऐप खुल जाएगा, जिसको आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना है। देखिए, अभी मेरा ऐप ये डाउनलोड हो रहा है। इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से थोड़ा डाउनलोडिंग में टाइम लग रहा है, थोड़ा चलिए वेट कर लेते हैं। और जैसे ये ऐप डाउनलोड होगा, ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, यानी कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये अलाउ करने के लिए कहेगा। तो अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप अलाउ करेंगे ये प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ राइट टॉप कॉर्नर पे जो लॉगिन वाला ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। और जो रजिस्टर यूज़र वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस शुरू करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस शुरू करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डाल रहे हैं वो पहले कभी IRCTC के अकाउंट बनाने के लिए यूज़ नहीं किया हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर पहले कभी किसी ने आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल दिया हो तो आप उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में आपको एक नया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपसे ये एक यूज़र नेम डालने के लिए कहेगा। आपको ध्यान ही रखना है कि यूज़र नेम जो भी आप बनाएंगे वो भी बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, यानी कि उसी यूज़र नेम के साथ पहले कभी IRCTC के अकाउंट ना बना हो, ये इंश्योर कर लेना है। अगर पहले कभी IRCTC के पे उस नाम से अकाउंट बना होगा तो ये रेड शो हो जाएगा, यानी कि आप नहीं बना पाएंगे। उसके अलावा यूज़र नेम जब भी आप बनाएंगे तो उसमें उसका जो नाम होगा, यूज़र नेम में कोई भी स्पेस नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा कि मैं द मेट्रो वाला अलग अलग लिख रहा था, लेकिन यूज़र नेम वो इनवैलिड दिखा रहा था, इसलिए मुझे द मेट्रो वाला में बिना किसी स्पेस दिए हुए मुझे यूज़र नेम बनाना पड़ा। उसके बाद आपको इस ऐप के लिए एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि पासवर्ड जो भी हो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कोई कैरेक्टर्स और एक डिजिट का। चारों चीज़ें इसमें होनी चाहिए, तभी जाके एक पासवर्ड ये लेगा। इसके बाद ये आपसे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। नाम वाले ऑप्शन में आप अपना यूज़र नेम भी डाल सकते हैं या कुछ नया डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालते समय जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का कैलेंडर खुल जाएगा, जहाँ सबसे पहले आपको साल चूज़ करना है। सबसे टॉप में चूज़ करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो वाला साल चूज़ कर लिया मैंने चूज़ कर लिया 1995। और उसके बाद आपको मंथ चूज़ करना है, और मंथ जिसे आप चूज़ करेंगे तो ये जो लेफ्ट में आपको एरो का बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप मंथ चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ भी चेंज करके अपना मंथ चेंज कर लिया, 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 डेट ऑफ बर्थ सेट करने के बाद ये आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद आपसे ये नेशनलिटी यानी कि आपकी राष्ट्रीयता के बारे में पूछेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो अब इंडिया चूज़ करेंगे। उसके बाद आपसे यह एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर आप भविष्य में कभी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गए तो आपसे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपने जो आंसर डाला है उस आंसर के आधार पे वो आपका अकाउंट जो है यूज़र नेम और पासवर्ड फिर से रिकवर हो सकता है। इसलिए यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको इतने तरीके के सिक्योरिटी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन पसंद हो उस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उस क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो आप आंसर वाले ऑप्शन पेज पे आंसर दे दीजिए। आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है उसका जो आपने आंसर दिया है वो आपको याद रखना है, ताकि भविष्य में कभी आपको अकाउंट रिकवर करना हो तो सेम आंसर के साथ ही अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अगर आपका आंसर गलत होगा तो अकाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा। देखिए, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है सबसे टॉप वाला है व्हाट इज़ योर पेट नेम, और उसका आंसर मैंने डाल दिया रानी। उसके बाद ये आपसे आपके ऑक्यूपेशन यानी कि पेशे के बारे में पूछेगा कि आप करते क्या हैं। आप इसमें पब्लिक है, प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, स्टूडेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपना बिजनेस करते हैं, ये डाल सकते हैं। मैं अपना बिजनेस करता हूँ इसलिए मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया है। इसके बाद ये आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा, यानी कि आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं। तो मैं कुंवारा हूँ इसलिए मैंने अनमैरिड डाल दिया है।
इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपना घर का एड्रेस, यानी कहाँ आप रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, ये सारा डिटेल्स आपको डालना है। यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रखना है कि फ्लैट नंबर या मकान नंबर आपको क्लियरली डालना है। इससे अभी मैंने कर दिया था तो वो गलत था, मुझे 242 जो कि मेरा फ्लैट नंबर है वो डालना था, मैंने पूरा डाल दिया था इसलिए वो गलत ले रहा था। मैंने 242 डाला है, वो सही ले लिया इसने। उसके बाद जो नीचे बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको टिक कर देना है। हालांकि मैंने टिक नहीं किया था इसलिए मेरे से दोबारा इसने एड्रेस पूछा है, यानी कि ये फिलहाल आपसे ये आपके रेसिडेंस का एड्रेस यानी घर का एड्रेस पूछ रहा है। उसके बाद आपके ऑफिस का एड्रेस ये पूछेगा, तो ऑफिस का एड्रेस जब वो पूछेगा तो सेम आपका ऑफिस का एड्रेस और घर का एड्रेस अगर सेम है तो उस वाले कॉलम पे यानी कि बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास नीचे एक कैप्चा फिल करने के लिए आएगा, उस कैप्चा को आपको भरना है और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो एक बार आपके रजिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके चेक करना है कि हाँ जी मेरा लॉगिन कि रजिस्ट्रेशन मेरा पक्का हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए मैं ऐप के लॉगिन वाले पेज पे आ गया हूँ जहाँ पे पहले से ही चूँकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है इसलिए मेरा यूज़र नेम द मेट्रो वाला दिखा रहा है। यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा जो दिख रहा है उस कैप्चा को भर के लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने अकाउंट बनाते समय यूज़ किया था उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए कहेगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर फिर से डालना है और सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जिसको आपको फिल करके यहाँ वेरीफाई करा लेना है। ठीक इसी तरीके से आपको जो ईमेल आईडी आपने दिया था उस ईमेल आईडी पे भी एक मेल आएगा जहाँ पे एक मेल के रूप में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके आपको अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेना है। एक बार आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया तो आपका अकाउंट सेट है, यानी कि आपने अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट भी कर लिया है और अकाउंट को वेरीफाई भी कर लिया है। अकाउंट बनने के बाद जब पहली बार आप यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो ये आपसे एक पिन डालने के लिए कहेगा। ये आपको कोई भी एक नंबर का 4 अंकों का पिन डाल देना है ताकि भविष्य में जब आपको लॉगिन करना हो इस ऐप के माध्यम से तो बार बार आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ना डालना पड़े और केवल पिन डाल के ही आप लॉगिन कर पाएँ। इसके लिए आपको एक पिन सेट कर लेना है। पिन सेट करने के बाद पिन डालने के बाद जब ये पेज खुलेगा तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा जहाँ पे ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको ट्रेन वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा जहाँ पे ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा, यानी कि आपको जो टिकट बुक करना है वो फ्रॉम कहाँ से टू कहाँ तक बुक करना है। उसमें आपको स्टेशन का नाम डालना है जहाँ से आपको ट्रेन जहाँ तक की टिकट बुक करनी है, वहाँ फ्रॉम में आपके सोर्स स्टेशन का नाम और टू में आपके डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम डालना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आप अपने IRCTC ऐप पे एक नया अकाउंट बना के ट्रेन के टिकट को बुक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।